अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद ज़िया। और आज बेसिकली हम लोग पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे और पावर पॉइंट की कुछ वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूँ। इसी तरीके से आज हम पावर पॉइंट के अंदर की प्रेजेंटेशन जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी उसकी डिज़ाइनिंग के हवाले से काम करेंगे और कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि पावर पॉइंट पे जब हम लोग काम करते होते हैं हमें किन किन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होता है, उन किन किन चीज़ों को हमें चेक एंड बैलेंस रखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पावर पॉइंट ऑन करता हूँ और एक प्रेजेंटेशन मैंने पहले से बनाई हुई है, उसी प्रेजेंटेशन को मैं ऑन करता हूँ और उस पर मैं आपको काम करके दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये एक HTML की प्रेजेंटेशन जो है वो बनाई हुई है और अब जो है हम लोग काम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम पावर पॉइंट पे काम करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन हम किसे कहते हैं। सही है, तो प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? प्रेजेंटेशन बेसिकली हमारे पास एक ऐसी चीज का नाम है जो हम किसी के सामने उसको लेके आए, उसको पेश करें, वो एक है प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब यहाँ पे हम पावर पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो मैं दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं पावर पॉइंट को डिस्कस करूंगा। प्रेजेंटेशन बनाते हुए बल्कि एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन उसे हम कह रहे होते हैं जिस तरीके से फॉर एग्जांपल आपने घर पे कुकिंग करते होगे या खाना बनाते होगे या खाना जब आप खा रहे हो तो आपके सामने जब खाना पेश किया जाता है, इसमें एक छोटी सी एग्जांपल मैं लेता हूँ सैलेड की। जब आपके सामने सैलेड पेश की जाती है तो सैलेड के अंदर ओनियन है, आपके पास या प्याज है, खीरा है, गाजर है, बहुत सारे वेजिटेबल्स उसके अंदर मिक्स हुए हुए। अदरवाइज उसको अगर मैं काट के अलग अलग रखूँ तो वो भी वही एक एरिया है। ठीक है, लेकिन जब मैं एक डिश के अंदर, एक बॉल के अंदर, एक प्लेट के अंदर इस चीज को लेके आता हूँ और सैलेड को मैनेज करके डेकोरेट करके जब व्यूज के आगे अपने दस्तरखान पे जब मैं पेश करता हूँ तो उसका लुक एंड फील जो है वो कुछ अलग होता है और दिल करता है कि अब इसको खाया जाए। ठीक है ना, तो वही वाली बात आ गई कि जब तक कि आप किसी को कोई चीज इतने अच्छे से डेकोरेट करते हो नहीं दोगे तो वो उतना उस पर अट्रैक्ट नहीं होगा। वो कहते हैं ना, जब तक ये चीज दिखती नहीं है तो बिकती नहीं है। तो जब तक कि आप किसी चीज को जितना अच्छा करके दिखाओगे वो चीज उतनी ही अच्छे तरीके से उसको खाई जाएगी और लोगों का दिल भी करेगा उसको खाने का। इसी तरीके से अब यहाँ पे पावर पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे खाने पीने की बात नहीं है, यहाँ पे हमने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन हम किसे कहते हैं। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन है इसमें। प्रेजेंटेशन के अंदर मैं बताऊं कि प्रेजेंटेशन हम किसे कहते हैं। फ्रंट ऑफ द पेपर जब हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपनी वर्डिंग के अंदर या कोई भी डायलॉग्स उसको हम पेश करते हैं, वो भी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन के अंदर किन किन चीजों का हमें खास ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से कितना किसी को इंस्पायर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं आप खड़े होकर बोल तो रहे होते हो लेकिन पब्लिक उससे इंटरटेन नहीं हो रही होती है, उस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही होती जितना इंपॉर्टेंट उसका कंटेंट होता है। ठीक है, तो जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो तो आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी यूज करना होता है। अच्छा, ये तो एक चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स की, उन चीजों को मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दे दी। पावर पॉइंट पे जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कलर कॉम्बिनेशन, कि आप अपनी प्रेजेंटेशन का कलर कॉम्बिनेशन क्या रखते हो। आप अपनी प्रेजेंटेशन को ऐसा तो नहीं कि गोला गंडा बना के पेश करो। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को गोला गंडा बनाओगे, रंग बिरंगी कलर आपने उसके अंदर बहुत सारे डाल दिए और आपको नहीं पता लग रहा कंटेंट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, फोरग्राउंड क्या है, इमेज क्या है, सारी चीजें मिक्सअप हुई है। एक कहते हैं ना कि हलीम बन जाना। ठीक है, दलीम जिसे कहते हैं, वो सारी चीजें बन जाती है। तो अब पावर पॉइंट के अंदर जब हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हैं तो उसको डिसेंट लुक एंड फील होना चाहिए प्रेजेंटेशन का और लिमिटेड कंटेंट के अंदर बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 7-8 पैराग्राफ लिखे हुए हैं और 15 से 20 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है या 10-15 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पैराग्राफ भी लेके आ रहे हो तो पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट है मैक्सिमम 4 और 5 लाइन का आपके पास पैराग्राफ के अंदर कंटेंट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज के आप अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को विजुअलाइजेशन के थ्रू जो है वो जितना अट्रैक्टिव बना सकते हो उतना आप कंटेंट के थ्रू नहीं बना सकते। तो विजुअलाइजेशन भी हमें प्रेजेंटेशन के अंदर जरूरी होती है कि आप इमेज यूज करो, आप ग्राफ यूज करो, आप चार्ट यूज करो, आप टेबल यूज करो, आप पिक्चर्स यूज करो।
ये सारी चीजें जो है वो प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। अच्छा, इसके अंदर बात जो है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, पैराग्राफ जो है वो 3 से 4 लाइनों का मैक्सिमम हो या 5 लाइनों का मैक्सिमम, इसी तरीके से अपनी बात को आपने पॉइंट्स के अंदर बताना है। जिस तरीके से एग्जाम्पल मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, अब देखो इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ भी दिया, एक हेडिंग भी दी है। पैराग्राफ मेरे पास जो है वो 3 लाइनों के अंदर आ रहा है। अब मैंने क्या किया, उसके बाद उसके पॉइंट्स लिख दिए, फायरफॉक्स, मोजिला, सफारी, ओपेरा, ठीक है, मोजिला, अब गूगल क्रोम, ये सारे मैंने क्या लिख दिए, पॉइंट्स लिख दिए। अब मुझे अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे नोट नहीं करूंगा, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं वर्बली पब्लिक से जो है वो उनको शेयर करूंगा इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया, इनकी पॉइंट्स बता दिए। तो आपने अपनी बात को पैराग्राफ में भी कहना है और पॉइंट्स के अंदर भी बताना है। पैराग्राफ इतना ना हो कि कंटेंट जो है वो देख के पब्लिक बोर हो जाए, क्योंकि अगर बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं एक चीज को अंडरस्टैंड करता हूँ, मेरे पास एक पेपर आता है, उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, मैं बोलूंगा यार इसको बस बता दो है क्या, नाम क्या है। क्योंकि आजकल हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, या हम टाइम निकालना नहीं चाहते कि हम उस चीज को प्रॉपरली रीड करें। तो बस हमें इन समरी या कंक्लूजन चाहिए होता है। तो हमने अपनी वर्डिंग को भी शॉर्ट करना है पब्लिक को देखते हुए, क्योंकि आजकल जो पब्लिक है वो विजुअलाइजेशन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और हमें उसी तरफ जो है, उसी तरह से जो है वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो भी आप देखोगे सारी बात जो हमने पॉइंट्स के अंदर की हुई है। सही है, अपने कंटेंट को शॉर्ट रखो। अब यहाँ पे मैंने जो है वो इमेजेस का भी इस्तेमाल किया हुआ है। ये आपके पास क्या है, एक बेसिक प्रेजेंटेशन। सही, ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंटेशन है कि पूरा हमने कोड वगैरह सब लिखा हुआ है इसके अंदर और एग्जाम्पल के साथ हमने इसको बताया हुआ है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये हमारे पास क्या एक बेसिक प्रेजेंटेशन है। और कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, थीम वगैरह, वो सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप डिजाइन में आओगे तो यहाँ पे थीम्स मिलेंगी आपको, डिफरेंट थीम्स है। अच्छा, मेरे पास ये इसका अपडेट वर्जन 16 है, तो आपके पास कोई दूसरा है तो आपको वो भी मिल जाएगा डिजाइन के अंदर। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर थीम्स आ रही है, यहाँ से जो भी आप थीम्स अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके ऊपर वो थीम्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक आप अप्लाई करोगे, बाकी सब पे वो खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि इन केस आपको सपोज करोगे दिस वन, ये आपको एक पसंद आ गई थी, आपने बोला ठीक है टाइटल तो ये हो, बाकी जो दूसरी स्लाइड्स है उसके अंदर ये इस वाली स्लाइड के अंदर ये वाला नहीं आए, ये वाला कलर आ जाए। ठीक है, अब जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा ना तो ये ओवरऑल देखो सब पे अप्लाई हो गई। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मैं तो सिर्फ इस वाली पे चेंज करना चाह रहा था ना, तो मैं क्या अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आया और राइट क्लिक करूंगा और क्या करूंगा, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करूंगा तो जिस स्लाइड पे मैंने रहते हुए काम किया है या कल अपनी थीम चेंज की है, सिर्फ उस पर चेंज हुआ है इसका बैकग्राउंड इफेक्ट। बाकी आप यहाँ से डिफरेंट जो है वो सारी वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, बाकी फॉर्मेट बैकग्राउंड है, फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है इसके अंदर, आप कोई भी बैकग्राउंड ग्राफिक्स उसकी हाइड कर सकते हो। कोई पिक्चर आप लेके आना चाह रहे हो, पिक्चर भी ला सकते हो, पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। ग्रेडियंट कलर लेके आना चाह रहे हो, वो भी आप ला सकते हो। पैटर्न आप शो करवाना चाह रहे हो, पैटर्न आप शो करवा सकते हो। मतलब मल्टीपल काम जो है वो हम इसके अंदर रख सकते हैं और काम उससे ग्राफिक्स से अपने काम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। स्लाइड साइज नॉर्मली हमारे पास एक वाइड स्क्रीन होती है, एक स्टैंडर्ड, ये बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास जिस तरीके से अभी मेरे पास लैपटॉप है, इसकी वाइड स्क्रीन है, इसकी जो है डायमेंशन जो है वो हमारे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में हमारे पास जिस तरीके से पुराने जो स्क्रीन चलती थी, मॉनिटर हो गए या हमारे पास LCD जो स्क्वायर्स के अंदर आती थी, वो हमारे पास स्टैंडर्ड साइज होता था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक डिजाइन के ऑप्शन है। उसके बाद हम चलते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर। ट्रांजैक्शन के अंदर बेसिकली काम क्या है, ट्रांजैक्शन के अंदर या ट्रांजैक्शन किस चीज को कह रहे हैं, ट्रांजैक्शन बेसिकली उस चीज को कहते हैं, जैसे एक स्लाइड के बाद अब मेरी कोई दूसरी स्लाइड आएगी, ठीक है, उस चीज को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। मतलब एक स्लाइड आ गई, अब उसके बाद जैसे F5 में कर रहा हूँ, F5 फॉर स्लाइड शो। अगर मुझे अपनी प्रेजेंटेशन को ऑन स्क्रीन देखना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, F5 करूंगा और F5 करने के बाद मेरी फुल स्क्रीन पे वो प्रेजेंटेशन मेरी डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ तो मेरा कंटेंट, अब देखो कंटेंट की ग्राफिक्स और क्वालिटी, ये आपने देखना है कि आपका कंटेंट किस तरीके से सारी चीजें उसके अंदर मैनेज हो रही है। ठीक है,
हर एक चीज नीट एंड क्लीन आपको मिलती है। तो आपने प्रेजेंटेशन बेसिकली इस तरीके से बनानी है, ठीक है। गोला गंडा ना हो, प्लीज उससे अवॉइड करो आप लोग गोला गंडा से, ठीक है। जिस तरीके से सारी चीजें एग्जाम्पल के तौर पे लिखी हुई है, तो आपकी प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए। स्केप करूंगा तो स्लाइड शो खत्म हो जाएगा। अब ट्रांजैक्शन में क्या है, एक स्लाइड के बाद दूसरी जब स्लाइड आए तो वो एक इफेक्ट के साथ आए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, ये सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं, रैंडम बार, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अच्छा, हर एक का अलग अलग यूज करना है, तो जो भी अप्लाई करोगे उस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट करोगे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने 3 अभी अप्लाई किया, अब करूंगा, फर्स्ट ये आ रही है, सेकंड करूंगा इस तरीके से आ गई, थर्ड करूंगा डिफरेंट एनिमेशन आ गई। ये हमारे पास क्या है, ये एक ट्रांजैक्शन स्लाइड है, सही है। इसके अलावा बहुत सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं, आप इसमें से कोई सा भी जो है वो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। व्हाट डू यू वांट, ये आपके ऊपर मैटर करता है कि आपको क्या चीज चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ये आप अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से सारे काम कर लोगे आप चाह रहे हो कि भाई बार बार सब पे चेंजेस नहीं आए। देखो अभी क्या हो रहा है, मल्टीपल इफेक्ट आ रहे हैं ना। अच्छा, क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हैं ना, तो हम हर स्लाइड की ट्रांजैक्शन डिफरेंट नहीं रखते, बेसिकली एक रखते हैं, ताकि हमें ट्रांजैक्शन नहीं दिखानी पब्लिक को, हमें कंटेंट दिखाना है। अगर हम नई नई तरीके की ट्रांजैक्शन दिखाएंगे तो पब्लिक क्या करेगी, मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। अब ये किस तरीके से जा रहा है, अब ये किस तरीके से जा रहा है, तो बहुत सारे लोग इस तरीके से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें इस चीज को भी देखना है कि पब्लिक को हम वो एनिमेशन प्रोवाइड करें जो उसको एक डिसेंट लगे, ठीक है। फैट आप अप्लाई कर सकते हो, फैट बहुत अच्छा है, मतलब कोई भी अप्लाई करो लेकिन एक कर लो, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर आप चाह रहे एक हो और सब पे अप्लाई कर दो वही, तो उसके लिए आप जो है वो क्या करो, कोई सी भी जो भी आपको एक एनिमेशन जो पसंद हो वो आप अप्लाई करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस वन, इस तरीके से मैं ये अप्लाई कर लेता हूँ, या कोई सी भी एक अप्लाई कर लो, ठीक है। और क्या करोगे, अप्लाई टू ऑल स्लाइड, अप्लाई टू ऑल स्लाइड करोगे तो वो खुद ब खुद जो है उसके ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर दी। अब जब मैं F5 करूंगा तो ये नेक्स्ट एरो की से कर सकते हैं, ठीक है। अब हर एक पे जो है वो एक ही प्रेजेंटेशन मेरी अप्लाई, ठीक है। एस्केप करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद है, आप चाह रहे हो कि ये प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी खुद ब खुद चलती रहे, सही है, और इसको मुझे जो है वो माउस से यूज ना करना पड़े या एरो से यूज ना करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन माउस क्लिक से चेक हटा देंगे, ऑटोमेटिकली आफ्टर पे चेक लगा देंगे, जितनी देर की आप टाइमिंग देना चाह रहे हो, 2 सेकंड 3 सेकंड, और अप्लाई टू ऑल स्लाइड करोगे। अब आप F5 करो। अब मैं इसको किसी भी चीज से ऑपरेट नहीं कर रहा, प्रेजेंटेशन की स्लाइड जो है वो खुद ब खुद मेरी चेंज हो रही है, ठीक है। पहले मैं यूज करता था माउस और कीबोर्ड की मदद से इसको चेंजेस करता था, बट अब मैं माउस और कीबोर्ड की मदद से नहीं करता, ये खुद ब खुद स्लाइड जो है मेरी चेंज हो रही है, ठीक है। एस्केप करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कि आप अपनी स्लाइड के अंदर साउंड का इफेक्ट भी डाल सकते हो। ये कुछ साउंड्स आ रहे हैं और साउंड का इफेक्ट लगा सकते हो, कोई भी एक साउंड, जैसे कि आपने लगा दिया। अब जैसे ही आपकी स्लाइड चेंज होगी तो आपको एक साउंड इफेक्ट जो है वो कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी एक साउंड इफेक्ट जो है वो अपनी स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर दिया। अब जब जब स्लाइड चेंज होगी एक साउंड आएगा, ठीक है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, साउंड का इफेक्ट। यहाँ से ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो आप ज्यादा कर लो तो ये तो इस हमने वीडियो में क्या सीखा, हमने ये सीखा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने किस तरीके से काम करना है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, डिजाइन किस तरीके से हम चेंज करेंगे, और ट्रांजैक्शन हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो को इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एनिमेशन और इसके डिफरेंट ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।